Hey guys, hello everyone and welcome to our today's AIATS पेपर डिस्कशन सेशन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पेपर डिस्कशन सेशन जिसका बुकलेट कोड है C और ये टेस्ट डेट जो है यहाँ पर 29 जनवरी की दे रखी है। आई होप कि आपका 29 जनवरी को ही आप लोगों ने ये टेस्ट दिया होगा। बॉटनी का सिलेबस जिसमें था प्लांट किंगडम एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, दैट इज वनस्पति जगत और पादपों में परिवहन। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मेनली बेस्ड अपॉन ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इज। मुख्यतः स्थूल सतही आकारिकीय लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण पद्धति कौन सी थी? सबको मालूम है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट वाज कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति। नेक्स्ट इज फ्लैजिलेटेड आइसोगैमेट्स आर फाउंड इन। किसमें कशाभी समयुग्मक पाए जाते हैं? दोनों गैमेट सिमिलर होंगे मॉर्फोलॉजिकली और फ्लैजिलेटेड होंगे, ऐसे आपको मिलेंगे यूलोथ्रिक्स में। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 3rd। ट्रांसपोर्ट इज नॉट कैरीड आउट बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन। किसमें झिल्ली प्रोटीन द्वारा परिवहन नहीं होता है, मतलब प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो वो हो जाएंगे हमारे सिंपल डिफ्यूजन। तो यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द अपहिल ट्रांसपोर्ट। निम्नलिखित में से किसे शिखरोपरि परिवहन भी कहा जाता है? अपहिल ट्रांसपोर्ट मतलब फ्रॉम लो टू हाई, जहां पर चीजें लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रही है, और ये होगा कब? जब एनर्जी लगेगी, और एनर्जी लगती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सक्रिय परिवहन, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर वाटर पोटेंशियल। जल विभव के लिए सही संबंध का चयन कीजिए। क्या होता है वाटर पोटेंशियल? साई W इज इक्वल्स टू साई S प्लस साई P। अब यहाँ पर अगर हम बोले साई S की हमें वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? हम इस साई P को इधर उठा के ले आएंगे और इसकी वैल्यू नेगेटिव में हो जाएगी। थोड़ी सी मैथ्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जिसमें आपका दे रखा है वो ऑप्शन सही होगा, एंड दैट इज बीइंग गिवन इन ऑप्शन नंबर 2, साई S इज इक्वल्स टू साई W माइनस साई P। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कंसीडर द फिगर गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये फिगर आपको एनसीईआरटी में देखने को जरूर मिला होगा अगर आपने एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी है तो। चलिए यहाँ पर सही स्टेटमेंट का सिलेक्शन हम लोग करते हैं। सोल्यूशन ए हैज लोअर सल्यूट पोटेंशियल। भाई एक लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में कि जिस सोल्यूशन में ज्यादा सल्यूट्स होंगे, ज्यादा आपका विलयन होगा, ज्यादा सल्यूट मॉलिक्यूल्स होंगे, जो आपको यहाँ पर डॉट्स नजर आ रहे हैं, उसका लोअर होगा, उसका निम्नतर होगा, लोअर सल्यूट पोटेंशियल होगा, लोअर विलय विभव होगा। तो ये लाइन के अकॉर्डिंग सोल्यूशन ए का लोअर सल्यूट पोटेंशियल नहीं है क्योंकि इसमें तो कम है, यहाँ ज्यादा है, तो इसका जो विलय विभव है या सल्यूट पोटेंशियल है वो कम होगा। तो सही आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब हायर द सल्यूट मॉलिक्यूल्स lower will be its solute potential। सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही कम उसका लोअर जो है सल्यूट पोटेंशियल होगा। नेगेटिव के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज मेनली ऑब्जर्व्ड इन। किसमें मुख्य रूप से अगुणितकी जीवन चक्र पाया जाता है? तो हम सबको मालूम है मेनली एल्गी में जो है, ज्यादातर एल्गी में आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स मिलेंगी। कुछ एक्सेप्शन जरूर हैं जैसे कि फ्यूकस जैसे, बट ज्यादातर में। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाता है हमारा शैवाल। द गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इन। किसमें युग्म कोशिकाओं का स्वतंत्र मुक्त जीवी अस्तित्व नहीं होता है? अब जैसे जैसे आप एल्गी से और चलते हैं हमारे ब्रायोफाइट से होते हुए, टेरिडोफाइट से होते हुए जिम्नो, और फिर उसके बाद में एंजियोस्पर्म्स पे, तो आप देखेंगे कि गैमेटोफाइट फेज जो है वो डोमिनेंट से और जो है रिड्यूसिंग फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट था, यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट था, यहाँ पर भी था, लेकिन इन दोनों में आपको गैमेटोफाइटिक फेज जो है वो डिपेंडेंट मिलेगा, और यहाँ स्पोरोफाइटिक फेज जो है वो डिपेंडेंट होते हैं, हाँ वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम अगर बात करें कि गैमेटोफाइट किसमें इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग नहीं है,
तो इन दोनों में गैमेटोफाइट्स इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग नहीं है और इन दोनों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स, अनावृत बीजी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। An event unique to angiosperms is, आवृत बीजियों की एक अद्वितीय घटना है जो सिर्फ उन्हीं में होती है। सीड फॉर्मेशन जिम्नोस्पर्म में भी होता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सारे प्लांट्स में होता है, डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ आपको एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलेगा, द्विनिषेचन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। लिवरवर्ट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय, लिवरवर्ट किसके द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, और वो है हमारे गैमे जो बनते हैं गैमा कप्स में। ऑप्शन नंबर 1 जेमा। The net direction of movement of water molecules and rate of osmosis depends on, जल के अणुओं की गति की वास्तविक दिशा और परासरण की दर निर्भर करती है कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर ग्रेडियंट दोनों पे। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सांद्रता प्रवणता तथा दाब प्रवणता दोनों पर निर्भर करेगी। A cell when placed in a dash solution it will dash, एक सेल को हमने एक सोल्यूशन में रखा जिसका यहाँ पर आपको बताना है कि किस टाइप का वो सोल्यूशन है, और उसमें रखने से सेल कैसा हो गया, स्वेल हुआ, श्रिंक हुआ, वो भी आपको बताना है। तो भाई जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो पानी बाहर निकलेगा, तो स्वेल कैसे होगा, फूलेगा कैसे, हो ही नहीं सकता। अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो पानी सेल के अंदर आएगा और वो स्वेल होगा, फूलेगा, तो ये हो सकता है। हाइपोटोनिक में रखने पे फूलेगा, श्रिंक तो हो ही नहीं सकता, सिकुड़ तो नहीं सकता वो, ये भी गलत है। आइसोटोनिक रखने पे तो कोई मूवमेंट ही नहीं होगा, तो श्रिंक होने का सवाल ही नहीं है। तो हमारा यहाँ सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। एक सेल को आपने ज्यादा पानी वाले सोल्यूशन में रखा, और इस ज्यादा पानी वाले को हम क्या बोल रहे हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो ज्यादा पानी है बाहर, तो पानी अंदर जाएगा तो सेल कैसा होगा, फूलेगा, तो स्वेल हो जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इमर्जेंस ऑफ सीडलिंग्स फ्रॉम द सीड्स इज ड्यू टू, किस प्रक्रिया के कारण बीजों से नवोद्भिद निकलते हैं, सीडलिंग्स निकलते हैं, वो है आपका इम्बाइप्शन। इम्बाइप्शन एक ऐसा एब्जॉर्प्शन है वाटर का बाय सॉलिड्स और वी कैन से कॉलॉइडल पार्टिकल्स, जिसमें वो बिना सोल्यूशन बनाए वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं और तभी सीड्स का जर्मिनेशन होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज अंतःशोषण। माइकोराइजा कैन बी सीन इन, माइकोराइजा किसमें पाया जाता है, पाइनस में। पाइनस क्या है, एक जिम्नोस्पर्म है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ जो इनकी रूट्स हैं पाइनस की, वो एक एसोसिएशन बनाती हैं और फिर बदले में जो है इनको फास्फोरस मिलता है और ये बदले में उनको खाना देते हैं फंजाई को। लैमिनेरिन इज द स्टोर्ड फूड इन, लैमिनेरिन किसमें संचित खाद्य पदार्थ है, ब्राउन एल्गी में, फियोफाइशी में। ऑप्शन नंबर 2। The algae used in space as a food supplement is, अंतरिक्ष में खाद्य पूरक के रूप में उपयोग किया जाने वाला शैवाल कौन सा होता है, वो होता है हमारा क्लोरेला, जो एक ग्रीन एल्गी है। ऑप्शन नंबर 3। Sphagnum can be used as packaging material for transshipment of living material because, स्फेग्नम का उपयोग जीवित पदार्थ के वाहनांतरण के लिए पैकेजिंग पदार्थ के रूप में किया जा सकता है। भाई दूर किसी को भेजना है, कोई लिविंग मटेरियल को, जैसे पौधे को आपको एक शिप में रखकर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजना है, तो उसके लिए आप स्फेग्नम का यूज करें। क्यों, क्योंकि वो क्या कर सकता है, वाटर को होल्ड करके रख सकता है, जल धारण क्षमता अत्यधिक होती है, ताकि वो जल धारण करके रखेगा तो वो पौधा जो है आपका वो हरा भरा रहेगा जब तक पहुंचेगा। सो इट हैज ग्रेट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर 2। The leafy stage in a moss develops from, मॉस में पर्णिल अवस्था किससे विकसित होती है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से विकसित होती है और ये गैमेटोफाइट की फेजेस है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। The development of zygote takes place within the female gametophyte in, किसमें युग्मनज का विकास मादा युग्मकोद्भिद के भीतर होता है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है और वो है सिलेजिनेला। क्यों, क्योंकि ये एक टेरिडोफाइट है। वैसे तो ज्यादातर टेरिडोफाइट जो होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं,
लेकिन कुछ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं, दो अलग अलग टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट इज dash are the primary producers of energy rich compounds which forms the basis of food cycles in aquatic animals. A ऊर्जा समृद्ध यौगिकों के प्राथमिक उत्पादक हैं जो जलीय जंतुओं में भोजन चक्र के आधार होते हैं। तो ए क्या है, ए है आपके एल्गी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3rd। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जिन्हें बोला जाता है एनर्जी रिच कंपाउंड्स, जो एक्वाटिक एनिमल्स की फूड साइकिल का बेसिस फॉर्म करते हैं, प्रोड्यूसर वाला पार्ट फॉर्म करते हैं। मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज ऑफ कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 में आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स और कुछ मटेरियल्स दे रखे हैं, कॉलम 2 में आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो चलिए कॉलम 1 में ग्रीन एल्गी की अगर हम बात करें तो ग्रीन एल्गी यहाँ पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी 3rd। अगार आपको किससे मिलता है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, तो 1st। उसके बाद में मैनिटोल जो होगा वो फियोफाइशी। ब्राउन एल्गी का क्या है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड है, तो 2nd। और राइजोइड जो होते हैं, जो रूट जैसे स्ट्रक्चर जो सबस्ट्रेट से अटैच करने में हेल्प करते हैं, वो आपको मिलेंगे किसमें, मर्केंशिया। तो यहाँ पर 4th। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 3124। 3124 आपको ऑप्शन नंबर 2nd में गिवन है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2nd। Which of the following purposes is or are carried out by transpiration? निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्यों को वाष्पोत्सर्जन द्वारा पूरा किया जाता है। सप्लाई वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल, प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की आपूर्ति करना। ट्रांसपोर्ट मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, बिल्कुल, मृदा से पादप के सभी भागों में खनिज पदार्थों का परिवहन करना। कीपिंग द सेल्स इन टर्जिड कंडीशन, यस, कोशिकाओं को स्थित स्थिति में बनाए रखना, सब करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। द लॉस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम हाइड्रोथॉट्स इज कॉल्ड, जल रंध्रों से जल की बूंदों की हानि को कहा जाता है गटेशन, बिंदुस्त्राव। Porins form large pores in the outer membrane of how many of the following organelles? निम्नलिखित में से कितने अंगकों की बाह्य झिल्ली में पोरिन बड़े छिद्र बनाते हैं। प्लास्टिड्स में बनाते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनाते हैं, सिर्फ 2 में बनाएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। How many different types of aquaporins form a water channel? कितने विभिन्न प्रकार के एक्वापोरिन मिलकर एक जल चैनल बनाते हैं, 8। ऑप्शन नंबर 2nd। The pollen grains in gymnosperms are transferred to ovules by, अनावृत बीजियों में किसके द्वारा पराग कणों का स्थानांतरण बीजांडों में होता है, एयर करंट्स के द्वारा होता है, वाटर के द्वारा नहीं होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4th। जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं, टेरिडो या ब्रायोफाइट्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो वायु धारा के द्वारा होता है यहाँ पर। कॉरेलॉइड रूट्स आर फाउंड इन, किसमें प्रवालाभ मूले पाई जाती हैं। सीधा सीधा एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी में गिवन है, साइकस में, जो कि एक क्या है, जिम्नोस्पर्म है। एन एग्जाम्पल ऑफ फिलामेंटस एल्गी इज, तंतुमयी शैवाल का एक उदाहरण है फिलामेंटस एल्गी। और एग्जाम्पल आ जाता है यूलोथ्रिक्स, दिमाग में आ जाना चाहिए, दे रखा है इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में एल्गी के एनसीईआरटी में। Which of the following are not eukaryotic algae? यूकैरियोटिक एल्गी नहीं है। ग्रीन एल्गी यूकैरियोटिक है, ब्राउन भी, रेड भी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो आपका कैसा है, वो है साइनोबैक्टीरिया, और बैक्टीरिया नाम में आ गया, इसका मतलब ये किंगडम मोनेरा का है। तो यहाँ कैसा सेल होगा, प्रोकैरियोटिक सेल होगा, ना कि यूकैरियोटिक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3rd, नीलहरित शैवाल। Which of the following statements is incorrect about bryophytes? निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रायोफाइट्स के संबंध में गलत है। They play an important role in plant succession on bare rocks, बिल्कुल सही है। नग्न चट्टानों पर पादप अनुक्रमण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Their sex organs are multicellular,
दे हैव ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, इनमें वास्तविक मूल, तना और पर्ण होते हैं क्या? नहीं होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। Which of the following belongs to class Lycopsida? निम्नलिखित में से कौन सा लाइकोप्सिडा वर्ग के अंतर्गत आता है? लाइकोप्सिडा टेरिडोफाइट्स की एक क्लास है, टेरिडोफाइट्स की। लाइकोप्सिडा में आपका आ जाएगा सिलेजिनेला, ऑप्शन नंबर थर्ड। The movement of dissolved minerals in xylem and photosynthetes in phloem is, जाइलम में विलयित खनिज पदार्थ और फ्लोएम में फोटोसिंथेट की गति। जाइलम की बात करें तो वो हो जाता है आपका यूनिडायरेक्शनल, और अगर फोटोसिंथेट्स की बात करें फ्लोएम में तो वो हो जाता है बाई डायरेक्शनल। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। द लाइफ साइकिल्स ऑफ वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस आर रिस्पेक्टिवली, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस के जीवन चक्र क्रमशः होते हैं। वॉल्वॉक्स जो है उसका तो हैप्लॉन्टिक और यहाँ पर हो जाएगा डिप्लॉन्टिक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। Which of the following is not true about mass flow hypothesis? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामूहिक प्रवाह परिकल्पना के संबंध में सत्य नहीं है? It was proposed by E. Munch and Graft, सही है। Sugars are actively loaded from mesophyll cells to sieve tubes, yes. Sugars translocate in the form of glucose within the phloem, no. फ्लोएम के भीतर शर्करा का स्थानांतरण ग्लूकोज के रूप में होता है क्या? नहीं, सुक्रोज के फॉर्म में होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। सिलेक्ट द रॉन्गली मैच्ड पेयर, असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। पेंटामेरस फ्लावर्स, फ्लावर्स मिलते ही एंजियोस्पर्म में है, सही है। कलर्ड फ्लावर्स जिम्नोस्पर्म में नहीं, ध्यान दें फ्लावर्स मिलते ही नहीं है जिम्नोस्पर्म्स में। रंग बिरंगे पुष्प नहीं, पुष्प ही नहीं होते अनावृत बीजी पादपों में। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर, करेक्टली वाला आपको चूज करना है। सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। साइकस में पिन्नेट लीव्स होती हैं, बिल्कुल सही है। पिच्छाकार पर्ण होती हैं साइकस में, सही है ऑप्शन नंबर 1। मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 एंड सेकेंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। भाई कॉलम 1 में आपको कुछ प्रोसेस दे रखे हैं और उनके नाम या उनकी डिटेल आपको कॉलम सेकेंड में मिलेगी। चलिए बात करते हैं। वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जल वाष्प के रूप में जल की हानि होना, ट्रांसपायरेशन है। देन इंक्रीज इन CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन सब स्टोमेटल कैविटी, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। लॉस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम मार्जिन्स ऑफ लीफ, दैट इज ड्यू टू रूट प्रेशर, सेकेंड। इंक्रीज इन पोटेशियम मैलेट इन गार्ड सेल, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, फर्स्ट। 3 4 2 1, 3 4 2 1 जो आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर थर्ड में। ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर एंजियोस्पर्म्स एक्सेप्ट, इनमें से किसके अतिरिक्त अन्य सभी कथन आवृत बीजियों के लिए सत्य हैं। सिर्फ एक कथन गलत है, वो गलत आपको चूज करना है। फ्रूट्स आर फॉर्म्ड ओनली इन एंजियोस्पर्म, यस। फल का निर्माण केवल आवृत बीजियों में होता है। दे कैन हैव ईदर 1 और 2 कोटाइलिडन्स, यस बिल्कुल सही है। या तो एक या दो, एक होंगे तो मोनोकॉट और दो होंगे तो डाइकॉट। ट्रिपल फ्यूजन अकर्स इन देम, बिल्कुल सही है। ओवरी डेवलप्स इनटू सीड्स, नहीं ये यहाँ गलत हो जाता है। ओवरी आपकी फ्रूट्स में डेवलप होती है और ओव्यूल्स आपके सीड में डेवलप होते हैं, तो ये गलत हो जाता है और हमारा सही आंसर भी यही होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग, निम्नलिखित में से किसमें युग्म कोद्भिद स्वतंत्र और मुक्त जीवी होता है? इंडिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट और फ्री लिविंग होता है। तो आप देखिए वो होगा आपके एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में। ये एंजियोस्पर्म है, इसमें नहीं हो सकता है। ये आपका जिम्नोस्पर्म है, इसमें भी नहीं हो सकता है। और ये भी आपका जिम्नोस्पर्म है। तो यहाँ पर मेर्केंशिया जो एक ब्रायोफाइट है उसमें ऐसा होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड कि गैमेटोफाइट यहाँ पर कैसा होगा? इंडिपेंडेंट होगा, फ्री लिविंग होगा। What happens if a cell is placed in a solution which has lower water potential? जब एक कोशिका को निम्नतर जल विभव वाले विलयन में रखा जाता है तो क्या होता है? वाटर पोटेंशियल कम है
मतलब पानी कम है, पानी कम है, अंदर ज्यादा है पानी, ठीक है। तो क्या होगा, अंदर से बाहर आने लग जाएगा और श्रिंक होगी सेल। सो वाटर मूव्स फ्रॉम सोल्यूशन इनटू सेल, नहीं, बाहर से अंदर क्यों जाएगा, बाहर तो पहले ही कम है। वाटर मूव्स आउट फ्रॉम द सेल इनटू द सोल्यूशन, हाँ, पानी जो है अंदर से, सेल के अंदर से बाहर आने लग जाएगा। नो नेट मूवमेंट तो हो ही नहीं सकता, सेल जो है वो स्वेल फूलेगी कैसे जब बाहर आ रहा है पानी, ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। कोन्स और स्ट्रोबिलाई आर नॉट प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। कोन्स या स्ट्रोबिलाई क्या होते हैं, जब आपकी स्पोरोफिल्स जो होती हैं वो जब कॉम्पैक्टली पैक्ड होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है, उसको हम बोलते हैं कोन्स और स्ट्रोबिलाई। निम्नलिखित में से किस पादप में शंकु या स्ट्रोबिलाई उपस्थित नहीं होते हैं, तो वो होते हैं आपके हम बोलेंगे जिम्नोस्पर्म्स में तो होते हैं, और आपके टेरिडोफाइट्स में भी होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में नहीं होते हैं। तो आपके ये तो हो गए दोनों टेरिडोफाइट्स, और ये हो गया आपका जिम्नोस्पर्म। तो बचा कौन सा आपका, एक यूकैलिप्टस, दैट इज एंजियोस्पर्म। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चूज द रॉन्गली मैच्ड पेयर, जो असुमिलित युग्म है उसको आपको सिलेक्ट करना है। आइसोगैमेट स्पाइरोगैरा में मिलते हैं। oogamous रिप्रोडक्शन रेड एल्गी में होता है, रेड एल्गी का एग्जांपल है ग्रासिलेरिया। पायरिफॉर्म गैमेट्स आपको मिलेंगे ब्राउन एल्गी में, डिक्टियोटा उसका एग्जांपल है, बिल्कुल सही है। फ्लैजिलेटेड गैमेट्स आपको मिलेंगे क्या पॉलीसिफोनिया में, रेड एल्गी में नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं, नॉन मोटाइल गैमेट्स। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। Next question is, which of the following statements is incorrect about the translocation of solutes in the phloem? फ्लोएम में विलयों के स्थानांतरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सुक्रोज इज लोडेड इनटू द सीव ट्यूब्स बाय यूजिंग एटीपी। चालनी नलिकाओं में सुक्रोज का लदान एटीपी के प्रयोग द्वारा होता है, सही है। द लोडिंग एट सोर्स प्रोड्यूसेस हाइपोटोनिक कंडीशन इन द सेल। स्रोत पर लदान के कारण कोशिका में अल्प परासरी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती है, अति परासरी हाइपरटोनिक कंडीशन। यहाँ पर हाइपो नहीं हाइपर आना चाहिए, हाइपरटोनिक कंडीशन। तो ये गलत हो जाता है और हमारा सही आंसर भी यही होगा, ऑप्शन नंबर 2. Match the items of column 1 with those of column 2 with respect to economic importance of the given species and choose the correct option. चलिए, कॉलम 1 में सोर्स ऑफ आयोडीन, तो हम जानते हैं सोर्स ऑफ आयोडीन आपको ब्राउन एल्गी से मिलते हैं, और ब्राउन एल्गी का यहाँ पर एक ही एग्जांपल है, ऑप्शन नंबर 3 में। देन रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका पॉलीट्राइकम फर्स्ट। क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स आपको टेरिडोफाइट से मिलेगी, विसेटम 4th। और एडिबल सीड्स, तो सीड्स या तो जिम्नो या एंजियो में होते हैं, और जिम्नो का यहाँ पर एक ही नाम गिवन है, पाइनस। तो 3, 1, 4, 2 यहाँ पर सही सीक्वेंस है जो आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में। Which of the following statements is not true? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? टेरिडोफाइट्स इंक्लूड्स बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस स्पीशीज। यस, दोनों आते हैं, मतलब वैसे तो ज्यादातर होमोस्पोरस है, पर कुछ जो है वो हेटेरोस्पोरस भी हैं। ओवरी वॉल डज नॉट इनक्लोज द ओव्यूल इन जिम्नोस्पर्म्स। अनावृत बीजों में अंडाशय भित्ति बीजांड को नहीं घेरती है, यस, इसीलिए वहां फ्रूट फॉर्मेशन भी नहीं होता है। कोटाइलिडन्स आर द एम्ब्रियोनिक लीव्स इन एंजियोस्पर्म्स। आवृत बीजियों के बीज पत्र भ्रूणीय पर्ण होते हैं, बिल्कुल सही है। एवोल्यूशनरी जिम्नोस्पर्म्स आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पजेस वेस्कुलर टिश्यूज। उद्विकासीय रूप से अनावृत बीजी ऐसे प्रथम स्थलीय पादप हैं जिनमें संवहनी उत्तक होते हैं। जिम्नोस्पर्म की जगह अगर हम टेरिडोफाइट्स लिख दें तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, वरना ये गलत है। सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। हेटेरोस्पोरस वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स फेल्ड टू डेवलप सीड्स बिकॉज। विषम बीजाणुक संवहनी क्रिप्टोगेम बीज विकसित करने में विफल रहते हैं, क्योंकि भाई हेटेरोस्पोरस भी हैं, वेस्कुलर भी हैं, क्रिप्टोगेम्स हैं, लेकिन सीडलेस हैं, तो वो डेवलप क्यों नहीं कर पाए सीड? उसके क्या रीजंस हैं? दे लैक्ड इंटेग्यूमेंट्स अराउंड मेगास्पोरेंजिया। इनमें गुरु बीजाणुधानी के चारों ओर अध्यावरण का अभाव होता है, बिल्कुल सही है। मेगास्पोर्स डू नॉट रिमेन इन द मेगास्पोरेंजिया परमानेंटली, यस,
इनकी गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणु स्थायी रूप से नहीं रहते हैं। जाइगोट डज नॉट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, नहीं, ये कोई रीजन नहीं बनता है, सिर्फ ए और बी यहाँ पर रीजन है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल डी आर ऑब्जर्व्ड इन, किसमें कशाब अनुपस्थित होते हैं और क्लोरोफिल डी उपस्थित होता है? ये होता है आपके रेड एल्गी में, और रेड एल्गी का एग्जांपल है यहाँ पोरफायरा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। Which of the following is not true for algae? निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैवाल के लिए सत्य नहीं है? They are chlorophyll bearing, simple, thalloid, autotrophic and largely aquatic. ये क्लोरोफिल युक्त सरल, थैलाव, स्वपोषी और मुख्यतः जलीय होते हैं। Their habitats include fresh water, brackish water and marine or salt water. इनके वास स्थान स्वच्छ जल, खारा जल और समुद्री या लवणीय जल होते हैं, सही है। They can survive on dry rocks or soil independently. ड्राई नहीं, मॉइस्ट, गीली मिट्टी में, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। जिम्नोस्पर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इनमें से किसके अतिरिक्त अन्य सभी अनावृत बीजियों के अभिलक्षण है, सिर्फ एक नहीं है। होमोस्पोरी एंड हेट्रोस्पोरी, होमोस्पोरी नहीं होता है, सब हेट्रोस्पोरस होते हैं, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पिक द रॉन्ग मैच, गलत मिलान का चयन कीजिए। फैन शेप्ड लीव्स होती हैं, पंखे की आकृति वाले पर्ण, गिंगो बाइलोबा, यस। माइकोराइजल एसोसिएशन होता है साइकस में, नहीं, साइकस में आपको मिलेगा कॉरेलॉइड रूट्स, यहाँ पर कवक मूलीय संबंध नहीं मिलते हैं, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2। सो बच्चों, ये था आज का हमारा सिंपल सा AIATS पेपर डिस्कशन सेशन। अब नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ नए पेपर डिस्कशन सेशन में मिलते हैं हम लोग। टिल देन यू गाइस कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।